नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक ऐसी स्किन की डिसीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि भारतवर्ष में 1 या 2% लोगों को होती ही है। और हमारे भारतीय समाज में इस स्किन की जो बीमारी है इसको अच्छा नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर ल्यूकोडर्मा की बात करने जा रहा हूँ जिसको हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं। अब मैं यहाँ पर सफ़ेद दाग के बारे में बताऊँ तो सफ़ेद दाग जो होता है उसके 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है जिसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है और एक दूसरा कारण होता है जिसको विटिलिगो कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग बीमारी होती है। विटिलिगो अलग बीमारी होती है। विटिलिगो जो है इसमें भी सफ़ेद दाग ही बनता है और ल्यूकोडर्मा जो है ये एक अलग बीमारी है, इसमें भी शरीर पर सफ़ेद दाग की समस्या आती है। विटिलिगो ल्यूकोडर्मा दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि विटिलिगो जो है इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है और जो ल्यूकोडर्मा होती है ये कोई ऑटो इम्यून डिसीज नहीं होती है। तो विटिलिगो को लेकर जो है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं, विटिलिगो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी आज मैं यहाँ पर बात करूँगा ल्यूकोडर्मा की। ल्यूकोडर्मा का कारण क्या होता है, ल्यूकोडर्मा अगर किसी को हो गया है तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चलता है। अगर किसी को सफ़ेद दाग की समस्या है और वो खाने में अपने सफ़ेद जो खाने वाली चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल करता है तो क्या सफ़ेद खाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से उसकी शरीर पर जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो और बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। वीडियो को पूरा देखें जिससे चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सफ़ेद दाग होता क्यों है। तो जो ये हमारी स्किन है, पूरी शरीर की स्किन, इसके ऊपर एक सेल पाई जाती है जिसको मेलानोसाइट सेल बोलते हैं। और ये मेलानोसाइट सेल क्या करती है, ये मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसको हमारी स्किन पर बनाती है, जिससे हमारा जो स्किन का कलर होता है वो डिसाइड होता है। तो जो ये मेलानोसाइट सेल होती है इसको मेलानिन बनाने के लिए यूवी रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी यूवी रेस कहाँ से शरीर को मिलती है, तो जब सूरज की रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है तो फिर ये जो हमारी मेलानोसाइट सेल होती हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। अब जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा मेलानोसाइट सेल पाई जाएगी वो उतना ज़्यादा जो है मेलानिन प्रोड्यूस करेगी। और जिसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उसके जो बॉडी का कलर होगा वो हमेशा डार्क होगा। अब बात आती है स्किन जो है उस पर सफ़ेद दाग क्यों पड़ जाते हैं। तो सफ़ेद दाग होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण पहला जिसमें कि आपको अगर किसी भी तरह की जो है इंजरी हो जाए, इंजरी होने की वजह से आपका जो मेलानोसाइट का सेल है किसी शरीर के किसी हिस्से पर, वहाँ से मेलानोसाइट जो सेल है वो खत्म हो जाए। जब मेलानोसाइट सेल वहाँ पर खत्म हो जाएगी तो मेलानिन नहीं बनेगी, तो आपका जो स्किन का कलर है वो वहाँ पर वाइट हो जाएगा। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण स्किन का जो कलर है वो वाइट हो सकता है। जैसे अगर आप कहीं पर आपकी स्किन जो है जल जाए तो जलने से क्या होगा, मेलानोसाइट की जो सेल है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और स्किन वहाँ पर हमेशा के लिए जो है वाइट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपने देखा होगा यहाँ पर पहले बहुत बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाया करती थी, तो बहुत समय तक इन बिंदियों का इस्तेमाल करने के बाद जो यहाँ स्किन का जो कलर होता था वो वाइट हो जाता था। तो वाइट इसलिए होता था क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन होता था यहाँ पर और स्किन का कलर वहाँ पर मेलानोसाइट कम हो जाती थी और स्किन का कलर वहाँ पर वाइट हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो चप्पल पहनते हैं तो उनका जो चप्पल के नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइट हो जाता है। वाइट इसलिए होता है क्योंकि मेलानोसाइट वहाँ पर कम हो जाती हैं और जिससे मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है और वहाँ पर जो है स्किन वाइट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिसके कारण जो है स्किन का कलर जो है वाइट हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, शरीर के जिस हिस्से पर सफ़ेद जो रंग हुआ होगा वो बढ़ेगा नहीं, यानी कि ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा।
जिस जगह पर जो सफेद दाग पड़ा है वो उसी जगह तक सीमित रह जाएगा और इसी को बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। इस ल्यूकोडर्मा जो है वो विटिलिगो से अलग होता है। अब विटिलिगो की बात कर लेते हैं। विटिलिगो में क्या होगा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, यानी कि विटिलिगो में भी सफेद दाग पड़ता है, लेकिन जब विटिलिगो की समस्या होती है तो सफेद दाग धीरे धीरे करके बढ़ता है पूरे शरीर में, और किसी को हो सकता हो ये धीरे धीरे बढ़े और किसी को हो सकता हो ये बहुत तेजी से बढ़ जाए। तो विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में यही अंतर होता है। विटिलिगो ल्यूकोडर्मा दोनों में ही सफेद दाग की समस्या होती है, पर दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। क्योंकि दोनों के कारण अलग अलग होते हैं, इसलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी अलग अलग दी जाती हैं। जैसे अगर विटिलिगो की बात करें, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स देने से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवरवर्क कर रहा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो जो सफ़ेद दाग विटिलिगो में किसी को होता है तो वो बढ़ना जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है, यानी कि वो जो शरीर में फैलना जो है वो कम हो जाता है। जब एक बार सफ़ेद दाग जो है शरीर में फैलना कम हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है शरीर के जिस हिस्से में सफ़ेद दाग की समस्या है वहाँ पर फिर दवाएं देकर जो है या फिर और कई सारी जो तरीके होते हैं वो तरीके अपनाकर वहाँ पर शरीर का कलर वापस लाया जाता है। अब ल्यूकोडर्मा की बात कर लें तो ल्यूकोडर्मा जो होता है ये प्रोग्रेसिव डिसीज नहीं होता, तो फिर इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें डायरेक्ट जो स्किन का कलर गायब हो गया है, जहाँ पर स्किन सफ़ेद हो गई है, उस स्किन के कलर को वापस लाया जाता है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, तो इसमें कुछ मेडिसिन आती है। उस मेडिसिन को जो है जिसको भी सफ़ेद दाग की समस्या है उसको दिया जाता है। स्किन के कलर को वापस लाने के लिए मिथोक्सेनिल टैबलेट का डॉक्टर या तो इस्तेमाल कर सकता है या ट्रायोक्सेलिन टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर कर सकता है। इस टैबलेट को लेने के 2 से घंटे बाद जो है पेशेंट को धूप में बैठना होता है, जिससे धूप जो सन है उसकी जो यूवी रेज है वो स्किन पे डायरेक्ट गिरे और फिर वहाँ पर मेलानोसाइट सेल जो है वो बनना स्टार्ट हो और शरीर का जो कलर है वो वापस आना शुरू हो। इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर हफ्ते में 2 बार या 3 बार अपने पेशेंट पर करते हैं। ये तो मेडिसिन की बात हो गई ल्यूकोडर्मा में। अगर मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हो पा रही है तो आजकल कई तरह की फोटोथेरेपी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये जो फोटोथेरेपी वाली प्रोसेस होती है ये केवल एक बार में जो है आपके स्किन का कलर नहीं आता, बल्कि इसमें आपको हॉस्पिटल के कई सारे विजिट करने होंगे और धीरे धीरे करके जितनी बार आप इस फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, स्किन धीरे धीरे करके जो आपका वाइट कलर है स्किन का वो धीरे धीरे करके वापस आएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, केवल सिंगल बार फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करने पर स्किन का कलर पूरी तरह से नहीं आएगा। दूसरा जो एक प्रोसेस होता है वो स्किन ग्राफ्टिंग का भी होता है। तो अगर आपके शरीर के थोड़े हिस्से में सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है तो स्किन ग्राफ्टिंग आजकल जो है बहुत अच्छी टेक्निक आई है। इसमें जो आपका थाइज है या फिर आपके शरीर में जहाँ पर भी मांस ज़्यादा है वहाँ पर स्किन का पैच निकाल के और जहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ये पैच लगा दिया जाता है और धीरे धीरे इस पैच को लगाने के बाद जो आपका जो सफ़ेद दाग जहाँ पर है वो उसका कलर जो है आपके नॉर्मल स्किन कलर से मैच करने लगता है। इसके अलावा एक टेक्निक का इस्तेमाल और किया जाता है जिसको एक्साइमर लेजर टेक्निक बोलते हैं, और इसमें जो है आपका जो स्किन का वाइट वाला पार्ट है उस पर लेज़र डाला जाता है और लेज़र का इस्तेमाल करने से जो वाइट वाला पार्ट है वो धीरे धीरे करके आपके नॉर्मल स्किन कलर से मैच करने लगता है। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि शरीर के जिस हिस्से पर बाल कम होता है या नहीं होता है, अगर वहाँ पर सफ़ेद दाग की समस्या है तो वो सफ़ेद दाग की समस्या बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे अगर आपके जो ये लिप्स वाला पार्ट है इस पे अगर सफ़ेद दाग की समस्या है तो ये जल्दी नहीं जाती है, या फिर आपके अगर इन सारे पार्ट्स पर जो है फिंगर का जो टिप्स है इस पे जो है सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बाल नहीं होते हैं तो यहाँ पर भी सफ़ेद दाग जो है जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या ये बहुत धीरे धीरे करके जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि क्या सफ़ेद चीज़ें खाने से जो है ये बीमारी बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जिसको भी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, लोगों के साथ रह सकता है, लोगों को इससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो ये सारा ट्रीटमेंट है। ल्यूकोडर्मा से रिलेटेड कुछ और भी अगर क्वेरी आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत